नमस्कार। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की खटाखट। जिस दम पे कांग्रेस चल रही थी और भाजपा को नीचा दिखा रही थी कि 170 सीट नहीं आएंगे, 270 सीट नहीं आएंगे, मोदी जी कमजोर पड़ जाएंगे, सरकार नहीं बन सकती, सबका खात्मा हो गया। कांग्रेस बुरी तरह फंस गई है, गले में फांस बढ़ गया है और लेने के देने पड़ रहे हैं, घोर बेइज्जती हो रही है। वहाँ कांग्रेस दफ्तर में महिलाओं की भीड़ लगी है और लोग 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, महीने के 8,500 रुपये पर महीने मांग रहे हैं और गारंटी कार्ड दिया गया जिसका कोई हिसाब नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। कांग्रेस मुंह छिपा रही है। दूसरी बात क्या है, वकील आनंद विभोर ने 99 सदस्यों का बर्खास्तगी का याचिका दायर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि केस फॉरवर्ड का काम हुआ है जिसको तत्काल बर्खास्त किया जाए। उन्होंने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है और कई कार्रवाई में लगे हुए हैं। तो ये निश्चित है कि कांग्रेस चुपचाप बैठी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और कैसे निपटा जाए। शुरू में तो बहुत हल्ला मचा रहे थे, सरकार बनाएंगे, यहाँ तक कि राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से बना दिया गया, इंडिया अलायंस की तरफ से। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं विचार करूँगा, क्योंकि राहुल गांधी कोई भी पद या जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते और वो भागते हैं और अभी भागेंगे। इधर मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर का शपथ ग्रहण कर चुके हैं। उनकी पार्टी में 350 के पार चला गया है और सफलतापूर्वक वो सरकार बना ली है और कई घोषणा भी कर चुके हैं किसानों के पक्ष में। तो ऐसा कहा नहीं जा सकता कि मोदी जी दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं और कुछ निर्णय नहीं ले सकते। ये सब बकवास की बात है। अब कांग्रेस का ये है कि खुल के सामने लोग आ चुके हैं और लगता तो ये है कि पैसे के बल पे चुनाव जीता गया है और पैसे का लालच लोगों के मन में भर दिया गया, गारंटी कार्ड दे दिया गया और चुनाव जीतने के बाद पैसे के हकदार बनते हैं। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा था कि 5 जून को आपके खाते में खटाखट ट्रांसफर हो जाएगा। ये खटाखट का जवाब मोदी जी ने दिया था कि ये कैसे होगा। देश की अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं है कि 1 लाख रुपए पर महिला को दें, तो इस संबंध में विचार नहीं किया गया और झूठे वादे कर दिए गए। अब देखना है कि उनका झूठा वादा कहाँ तक पूरा होता है और कांग्रेस पार्टी में इंडिया अलायंस में मातम पसरा हुआ है, कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, सबकी बोलती बंद है और खुल के कोई मैदान में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि सदस्य भी छोड़ते जा रहे हैं और कांग्रेस विपक्ष के लायक भी नहीं बची है अभी। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने
जो धोखा किया है वो बहुत बड़ा धोखा है। और ये जो भाजपा का चुनाव हारने का प्रश्न है, तो शायद लगता है कि राहुल गांधी की गारंटी योजना सफल हो गई और इसलिए वोट कम मिले, नहीं तो कोई संभावना नहीं थी कि वोट कम मिलते। तो अभी देखना होगा कि कोर्ट में जो याचिका दायर किया गया है उसमें क्या होता है और निर्णय क्या आता है। सदस्यता 99 लोगों की भंग होगी कि बचेगी, ये चुनाव आयोग और कोर्ट का फैसला है। तो देखना होगा कि क्या होता है। वैसे इंडी लाइंस का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। उधर ममता बनर्जी अलग हो गई हैं, केजरीवाल अलग हो गए हैं। केजरीवाल की तो हारी हो गई है और फिलहाल जेल में हैं। दो झटके उनको मिल चुके हैं। एक तो दिल्ली में पानी का कोहराम मचा हुआ है, दिल्ली की जल आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, वो जेल में हैं और जेल सरकार चलाना नामुमकिन है। तो ऐसे में क्या होगा, अब देखना पड़ेगा कि एलजी अपना मुख्यमंत्री का जो दावा है वो किसे सौंपते हैं या केजरीवाल जी रहेंगे। केजरीवाल जी का रहना नामुमकिन है, तो हो सकता है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए और कोई दूसरा मुख्यमंत्री चुन लिया जाए। तो इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करें। धन्यवाद।